Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new update. गिरामी क़द्र नात खानी जारी है। मेरे पास 2-3 सना खान हैं, इनको मुझे आपके सामने दावत देनी है। दुरूद सलाम नात के हवाले से अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मुझे आस्ताना अलिया सिदरा शरीफ से फैज़ याब मेरे पीर भाई यानी पीर सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी कादरी रज़ाकी ज़ेब सजादा दरबार आलिया गौसिया कादरिया अनवारिया सिदरा शरीफ वो फैज़ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मांगा मंडी गढ़ है कादरियों का। तो इस हवाले से भी मैं नात की गुफ्तगू उस घर से ही कर रहा हूं जिस घर का नारा मेरे मुर्शिद गज वज के लगा रहे हैं। और वो कौन सा घर है? सबसे पहले जिसने नात लिखी, मैं उस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं। उम्र हुजूर की 10 साल से कम थी जब ये पहली नात लिखी गई, और पहली नात लिखने वाले का नाम हजरत अबू तालिब। सुभान अल्लाह कह दो तो जरा और अच्छा हो जाए। तारीख की सारी कुतुब उठा के देखें, अपने भी और बेगाने भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि नात सबसे पहले जिसने लिखी वो हजरत अबू तालिब। लिखने का सबब क्या बना? मक्के में कहत पड़ा, बारिश की अशद जरूरत थी। जितने भी काफिर थे वो अपने अपने बुतों को सजदा करके उनसे कह रहे थे कि बारिश आए, मगर बारिश बुत तो नहीं ना देते। बारिश देने वाला कौन है? अल्लाह। जब बारिश नहीं हुई, परेशान करे तो करे क्या? सब इकट्ठे हो गए। का हम सब ने अपने खुदाओं को कह के देख लिया, बारिश नहीं। आओ हजरत अबू तालिब के घर चलते उनसे कहते हैं कि वो अपने खुदा से कहे कि बारिश हो जाए। जा रहे थे, उधर से हुजूर अपने चचा की उंगली पकड़ के आ रहे थे। काबे के सहन में मुलाकात हुई। किधर का? हम आपकी तरफ ही। क्यों? सारा इतना काफिला खैर है का आप अपने खुदा से बात करें कि बात आगे बढ़े और बारिश हो। अच्छा, आपको भी पता कहत पड़ा, सब्जा है नहीं, मवेशी भूखे हैं, काम खराब है। आपने कहा चलो मैं भी अपने खुदा से बात करूं। आपने हुजूर को काबे की दीवार के साथ लगाया और खुद कदमों में बैठे, हाथ दुआ के लिए उठाए, कहा परवरदिगार आलम, मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे का वास्ता देता हूं कि बारिश हो जाए। ये मुसलमान नहीं लिखते, काफिर लिखते हैं। काफिरों ने कहा कि अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि आसमान से बारिश होना शुरू हो चुकी थी। आपने लिया कागज और कलम, उस दौर का जो भी कागज था, चाहे चमड़ा था, चाहे हड्डियां थी, चाहे जो भी था, लिखने के लिए जो भी मौजूद था वो लिया, और जिस चेहरे के सदके हुई थी बारिश, उस चेहरे की तौसीफ में रदीफ और काफिये की बंदिश के साथ जो पहला कलाम लिखा गया वो मेरे मुस्तफा की पहली नात थी। पहली नात लिखने वाले भी हजरत अबू तालिब।
और जिसके घर पहला तौहीद का जलसा हुआ वो भी हजरत अबू तालिब, इस्लाम के नाम पे पहला लंगर खिलाने वाले वो भी हजरत अबू तालिब। गिरामी कदर और फिर लफ्ज़ नात जिसने हुजूर की सिफ़त व सना के लिए मुख्तस किया वो घर भी हजरत अबू तालिब का है। आपके बेटे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हुजूर की सिफ़त व सना के लिए जो लफ्ज़ नात का इंतखाब किया ये मौला अली का इल्म है। फिर 35 से 40 सहाबा, मुझे नात खान को दावत देनी, 35 से 40 सहाबा जो हुजूर की नात लिखते रहे। और फिर जैसे आप मस्जिद में आके मिलाद की महफिल सजाए बैठे, अब कोई आपसे पूछता ये लिखा किधर है? सरकार के सहाबा ने महफिल सजाई तो गिरामी क़द्र आओ आप देख लें, महफिल हुई मस्जिद नबी और मिलाद की महफिल हुई। अल्लाह की इज्जत की कसम मिलाद की महफिल हुई, मिंबर सजाया गया, हुजूर ने चादर अपनी उतारी, बिलाल को कहा चादर मिंबर पे बिछा दी जाए। और मेरे आका ने उन 35 से 40 सहाबा में जो नात लिखते थे, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हजरत उमर फारूक भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे, हजरत काब भी थे, जिसको हुजूर ने चादर भी तोहफे में अता फरमाई। ये चादर हुजूर ने आपको तोहफे में दी थी। गिरामी कदर आप भी थे, मगर आपने उनमें से जिसका इंतखाब किया है उस हस्ती का नाम था हजरत हसन बिन साबित। हुक्म दिया मिंबर पे चढ़ के जरा काफिरों को जवाब तो दो, ये होने लगी है महफिल मिलाद। तो अब आपने उस महफिल मिलाद में क्या पढ़ा मैं सुना रहा हूं। अर्ज करते हैं वो अक्सनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी वो अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। प्यारे आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, किसी माँ ने आज तक आप जैसा हसीन जना ही नहीं। अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया, गोया कि ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा, खुद आपने चाहा। ये थी वो महफिल मिलाद। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी मिलाद की महफिल। गिरामी कदर अब मैं आपको लेके जा रहा हूं 12 रबीउल अव्वल की सुबह की तरफ, और मैंने कहा इतने जलीलुल कदर सहाबा के होने के बावजूद मेरे आका ने हजरत हसन को ही क्यों उठाया और कहा हसन तू बता। मौला अली भी तो थे, चलो सहाबा में जो पहले नंबर पे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, आपने भी तो नात लिखी। हुजूर ने अबू बकर से क्यों नहीं कहा, हसन से ही क्यों कहा। अब मैं इस क्यों के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूं। 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। अब जहन में मैं एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूं कि हसन को क्यों कहा कि हसन तू बता। अब हसन ने ये क्यों बताया कि आका मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं। हसन ने ये क्यों कहा कि किसी माँ ने आज तक आप जैसा हसीन जना नहीं। हसन ने ये क्यों कहा कि आका अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। हसन ने ये क्यों कहा आका अल्लाह ने ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा। अब क्यों कहा, मैं इस क्यों का जवाब देने लगा। 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी, काबे के करीब एक ताजर खड़ा था। मैं पढ़ रहा हूँ शाह अब्दुल हक वली दहलवी की किताब से लेके गिरामी कदर। काबे के करीब वो ताजर खड़ा, हुजूर ताजर खड़ा था। मक्के वालों से पूछता है, ऐ मक्के वालों मैं तजारत करने आया हूं, कुछ सौदा करने आया हूं, मगर सौदे की बात बाद में होगी। पहले मुझे बताइए कि आज पीर के दिन जब रात जा रही थी दिन आ रहा था तो
इस वक्त मक्के में किसी के घर कोई बेटा हुआ है, मक्के वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ ने कहा हाँ जो वक्त तुम बता रहे हो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाँ पोता हुआ है। कहा मुझे उसका दीदार करवा सकते हो? कहा तिजारत की बात कर, ये क्या बात? का वो बात मैं रात इधर आके सो गया था कि सुबह उठूंगा तिजारत की बात करूंगा, मगर रात मैंने कुछ निशानियां देखी है जो मैंने अपनी किताबों में पढ़ी थी, और कुछ मुझे चेहरा दिखाओ तो फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन है। सारे काफले वाले उस ताजर को लेके हुजूर के घर गए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सारी बात की। उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ। सबको हुजूर के सामने पेश किया गया। जैसे ही ताजर ने हुजूर को देखा, जैसे ही देखा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। जैसे ही देखा, पहले वो झूमा, फिर वो घूमा, फिर उसे वजद आया, फिर वो बेहोश हो गया, उसे जगाया गया। पूछा हुआ क्या है? कहा मुझे बता सकते हो कि जब हुजूर आए, जब ये प्यारा लड़का आया तो उस वक्त पास कौन कौन था? एक अम्मा कहती है मैं पास थी, उस अम्मा का नाम है हजरत शिफा, ये माँ है अशरा मुबशरा के सिहाबी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की, ये कहती है मैं थी। कहा तू कुछ बता सकती है? मजमा लगा है। कहा तू कुछ बता सकती है? कहा हाँ। कहा क्या देखा? कहा मैं खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहती हूँ, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में भी ऐब होते हैं, बच्चों की माओ में भी ऐब होते हैं, मगर जब हुजूर आए ना हुजूर में कोई है, ना हुजूर की, हाथ उठा के बोलो, ना हुजूर की अम्मा में कोई है। यही बात हसन कह रहे थे, किसी माँ ने आप जैसा हसीन जना नहीं, तमाम ऐपों से पाक पैदा किया। अब क्यों का जवाब अगर आपको मिल जाए तो दोनों हाथ उठा के बोलना जरूर। अरे उस भरे मजमे में 8 साल की उम्र का एक बच्चा था जो हुजूर को देख रहा था, हुजूर उसको देख रहे थे। अरे हजरत शिफा की बातें सुन रहा था। पूरे मजमे की जो जो गुफ्तगू हुई वो 8 साल का बच्चा सुनता गया। मेरे आका ने मस्जिद नबवी में किसी और को नहीं उठाया, उसी 8 साल के बच्चे को बाजू से पकड़ के कहा, हसन तू बता क्या हुआ? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बई लब्बई। तू अब भी ये नारा नहीं लगा सकता तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं लगा सकता। अब तो ये नारा अहले सुन्नत की पहचान बन गया है। तुझे वास्ता है, इस नारे का हाथ नीचे न रखना, उठा दोनों हाथ, चादरों से निकाल हाथ और बोल लब्बई। हाय हाय हाय, कम है आवाज और ऊंची। लब्बई 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 लब्बई।
अब मुझे बताओ मिलाद कैसा था? ये कमाल का था। तो मुझे हसन के नाम ये कलाम करना है। जिंदगी उनकी गुजरती है बड़ी शान के साथ, जो भी वाबस्ता है सरकार के दामान के साथ। कोई क्या समझे कुरान के मज़ामीन और रमूज, जब ताल्लुक ही न हो साहिब कुरान के साथ की अता हजरत हसन को चादर अपनी इतने अल्ताफ करम अपने सना खान के साथ उनके दरबार करम का हूँ भिखारी मैं भी, जो मिला देता है इंसान को रहमान के साथ। बादशाहों की गुलामी में नहीं आ सकता, जिसे नाज है कि वो मुस्तफा का नौकर है। उठाए जरा दोनों हाथ। यार इतनी ठंड नहीं है जितनी आपने बना दी है। उठाओ दोनों हाथ और बोलो जरा, अरे शहनशाहों की गदाई में नहीं आ सकता। आस्था जिनका है कौनैन के सुल्तान के साथ, अल्ताफ में भी शहनशाह है मदीना का गदा। जानती है मुझे दुनिया इसी पहचान के साथ, इसी पहचान के साथ, इसी पहचान के साथ, इसी पहचान के साथ। मुझ पर मेरे खुदा का ये एहसान हो गया। मैं पहले नाज खान से लेके पढ़ रहा हूँ नाथ खानों की हिस्ट्री। मुझ पर मेरे खुदा का ये एहसान हो गया। मैं शाहे दो जहां का सना खान हो गया। पैदा मेरी नजात का सामान हो गया। मेरे नबी ने दश्त को गुलशन बना दिया। शहरा करम के उनके गुलिस्तान हो गया। कहते हैं लोग मुझको गदाए दरे रसूल, अब तो यही नाम मेरी पहचान हो गया। अब तो यही नाम मेरी, अब तो यही नाम मेरी पहचान हो गया। सिदरा की हद से जब बढ़ा मेरा रसूल, रूहुल अमीन देख के हैरान हो गया। उनका फकीर ताजवरों से गनी हुआ, उनका गदा जमाने का सुल्तान हो गया। अल्ताफ वो तो मर के भी ताहशर जिंदा है, जो भी नबी के नाम पे कुर्बान